गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम कक्षा 12 हमारी हिंदी में भूषण के बारे में एक पद पढ़ लिया है। अब इसका भूषण का जो हमारे पाठ में हमारे सिलेबस में जो पद दे रखे हैं उसका अगला पद है, उसके प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखिए, सबन के ऊपर ठाठो रही वो के जो ताही खयो की 6000 के नीर जानी गैर मिश्रित गुस्से गुस्सा धारी मन तीनों में सलाम मैं बचन बोले छिए भूषण बनक महावीर बलकन लागू सारी पात सारी के उड़ाए गए दमक के लाल मुख शिवा को निखी भय शिवा है मुखी नौरंग सिपाही मुख्य देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन इस पद का क्या लिखेंगे? प्रसंग व प्रसंग और संदर्भ। क्या लिखेंगे? प्रसंग और संदर्भ। तो वही प्रसंग और संदर्भ में वही क्रम चलेगा। हमारा प्रस्तुत पद है हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कवि भूषण द्वारा लिया गया है, और इस में कवि भूषण है वो शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है। और इसके संदर्भ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि शिवाजी को औरंगजेब अपने दरबार में आमंत्रित करता है, और शिवाजी दल बल सहित, या यूं कहें कि अपने मान को बढ़ाने के लिए और औरंगजेब के दरबार में पहुंच जाता है, और वहां का जो दृश्य देखता है उसका वर्णन कवि भूषण ने इस पद में किया है। अब देखिए, सबन के ऊपर ठाठो रहीबे के जो का होता है योग्य। क्या है? योग्य। सबन मानी सभी, यानी दरबार में उपस्थित। कहने का तात्पर्य होगा कि औरंगजेब के दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सबसे ऊपर स्थान, ऊपर सर्वोच्च स्थान। क्या है? सर्वोच्च स्थान शर्त के अनुसार, और उसको मुगल दरबार में एक उच्च स्थान प्राप्त मिलने की शर्त थी। तो क्या है? सभी के ऊपर, यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि शिवाजी का स्थान मुगल दरबार में सबसे ऊपर होना चाहिए था। ताही खड़ो क्यों, उसे खड़ो मानी खड़ा करना या स्थान देना 6000 के लिए। और जो 6000 मनसब का जो पद होता है उसके पीछे किसको खड़ा किया गया? ये है पास, समीप। तो मुगल दरबार में शिवाजी को क्या किया? 6000 मनसब पद के पीछे खड़ा किया गया, उनके पास खड़ा किया गया। कहने का तात्पर्य हो गया
उसको सशर्त उच्च स्थान दरबार में नहीं मिला। जानी जानकर, गेमिसिन गुस्से गुस्सा भरी मन में, यानी जानकर, अपने अपमान को जानकर, इसको अपने अपमान को जानकर उचित स्थान न मिलना, और उचित स्थान से उचित स्थान जब नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसका अपमान होता है, उसको बोलते हैं गैरमिसिल गुस्सेल गुस्साधारी मन। तो जानकर, यानी शिवाजी ने यह जान लिया है कि मुझे मुगल दरबार में, औरंगजेब के दरबार में उचित स्थान नहीं मिला है, तो उसके मन में क्या धारण कर लिया, उसने अपने मन में गुस्सा, क्रोध धारण कर लिया। शिवाजी ने क्रोध धारण कर लिया। किलों में सलाम, ने वचन बोले शेर, शेर का अर्थ होता है ठंडे, सुहाने, अच्छे, बड़ाई वाले, ठीक है, बड़ाई वाले, या शांत, शेर का अर्थ होता है शांत, ठंडे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किलों में सलाम। तो यानी शिवाजी के मन में औरंगजेब के प्रति क्रोध पैदा हो गया, इसलिए उसने क्या नहीं किया, उसको सलाम नहीं किया। इसको सलाम नहीं किया, औरंगजेब को सलाम नहीं किया, और न ही उसके बड़ाई वाले वचन बोले, यानी ठंडे वचन बोले, शांत स्वभाव से बोले। भूषण मन, भूषण कवि कहते हैं महावीर। महावीर शब्द किसके लिए है, महावीर शब्द आया है शिवाजी के लिए। बलकन लागो, और बोलने लगा, क्रोध के मारे इतना आतुर हो गया शिवाजी कि बड़बड़ाने लगा, कुछ बोलने लगा। सारी सारी बादशाही उड़ाए गए जिए, और जो ही क्रोध के मारे वचन बोलने लगता है, कौन, शिवाजी क्रोध के मारे क्रोध होकर जब वचन बोलने लगता है तो सारी बादशाही होता है औरंगजेब सेना, औरंगजेब सेना, औरंगजेब की सेना के क्या हो गए, जीरे मन उड़ गए, प्राण उड़ गए, क्या हो गए, प्राण उड़ गए, उनके प्राण संकट में पड़ गए। कहने का तात्पर्य हो गया कि औरंगजेब की सेना और शिवाजी के गुस्सेले स्वभाव को देखकर और अपने मन में ही, यानी वो क्या हो गए, प्राण के संकट में पैदा हो गए। टमकते लाल, तमतमाते लाल मुख, शिवाजी का चमकता हुआ लाल मुख शिवा को निखी गए, और तमतमाते हुए उसके लाल क्रोधित मुख को क्या कर रहे थे, सभी सेनाएं देख रही थी। शाहमुख नोरंग, शाहमुख नोरंग सिपाही मुख पीले, और क्या हो गया, सेनापति का जो मुख था वो क्या हो गया, काला पड़ गया, और सिपाही का जो मुख था, सिपाही थे वो क्या पड़ने लगे, पीले पड़ने लगे, भयभीत होने लगे, उनके चेहरे पर चमक क्या हो गई, गायब हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका अपन पुनः क्या करेंगे, पुनः इसकी व्याख्या करते हैं। तो जो ही शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचता है और उसको उचित स्थान नहीं मिलने के कारण क्या है, उसका दरबार में स्वच्छ स्थान होना चाहिए था, उसको ऐसा स्थान न पाकर और उसको क्या किया, औरंगजेब ने 6000 मनसब के समीप खड़ा कर दिया। ऐसा जानकर, ऐसे अपमान को जानकर शिवाजी क्या हो गए, अपने मन में गुस्सा धारण करने लगे, क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के कारण उसने, यानी शिवा ने क्या नहीं किया, औरंगजेब को सलाम नहीं किया, और न ही सुहाते हुए वचन बोले। कवि भूषण कहने लगे हैं कि महावीर, यानी महावीर बलशाली, महावीर का होता है शब्दार्थ होता है बलशाली, महावीर बलशाली शिवाजी है, वो क्या हो गया, बकने लग गया, क्रोध के मारे कुछ बोलने लगा। सारी संपूर्ण औरंगजेब की सेना के प्राण संकट में पड़ गए, और उसके लाल मुख, शिवा के लाल मुख को देखकर, शिवा के लाल मुख को देखकर सेनापति के क्या हो गए, होश उड़ गए, और उसका रंग काला पड़ गया, और सिपाहियों के जो मुख थे वो क्या पड़ने लगे, पीले पड़ने लगे। कहने का है कि दरबार में उपस्थित सभी जन
शिवा की ताकत क्रोध के आगे क्या हो गए, कमजोर पड़ने लगे। ये तो क्या हो गए, व्याख्या हो गई। तीसरा बिंदु अपन क्या लिखेंगे, विशेष का लिखेंगे। तो विशेष में लिखेंगे तो क्या होगा, प्रस्तुत पद में क्या है, प्रस्तुत पद में कवि भूषण ने वीर रस के माध्यम से और शिवा के शौर्य का वर्णन किया है। दूसरी बात लिखेंगे, गैरशील, गुस्सेल और गुस्सा आदि शब्दों के बार बार अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल कवि ने यहाँ पर किया है। तीसरी बात लिखेंगे कि अपने अपमान का, यानी औरंगजेब के दरबार में और शिवा थे वो अपने अपमान को सहन नहीं कर पाए और इसकी व्यंजना इस पद में कवि ने की है। और चौथा विशेष भी लगा देंगे कि कवि ने वीरस और ओज का गुण का इस्तेमाल इस पद में किया है। इसी क्रम में अगला जो पद है वो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला जो पद है भूषण का वो देखिएगा, कवि भूषण का अगला पद है। कवि भूषण का अगला पद है वो पद नंबर 3 हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, वो देखिएगा। तेरे ही भुजानी, तेरे ही भुजानी पर भूतल को बहास, भूतल को बहास। देखिए साथ साथ करेंगे इसका, तेरी यानी आपकी ही, तेरी शब्द किसके लिए आया है, शिवाजी के लिए। भुजानी मानी भुजाओं पर और भूतल मानी इस पृथ्वी तल का भार है, आपकी भुजाओं पर ही इस संसार का भार है। कहिबे, कहिबे को, कहिबे को शेषनाग, दीघनाग और हिमाचल है। यानी कहने के लिए तो, बात करने के लिए तो जिस पृथ्वी पर हमारी जो धरातल है वो क्या है, शेषनाग। शेषनाग ऐसा माना जाता है पौराणिक व्याख्याओं के अनुसार कि हमारी पृथ्वी है वो किस पर टिकी हुई है, शेषनाग, दिग्जोड़ नाग, सभी दिशाओं पे, और हिमाचल और क्या है, जिसके अंचल में क्या है, हिम है, बर्फ। तेरो अवतार, तेरो अवतार को मैं ता मधी अमल है। देखिए आपका अवतार, तेरो ये शिवा के लिए है, आपका अवतार को में मधी अमल है, यानी आपके अवतार लेने, आपने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है, तो आपका जन्म लेना क्या है, आपका जन्म लेना सार्थक है। तेरो अवतार को, एक मिनट, तेरा अवतार को जग पोषण भरनहार कछु करतार को नेता मधी अमल है। शाही तने सर्जा समर्थ, शाही तले सर्जा समर्थ शिव राज कवि। भूषण
भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, जीना सफल है। तेरो करबाल करे, मले क्षण को का बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम सबसे पहले हम इस पद्य का सप्रसंग और संदर्भ लिखेंगे। तो पूर्व की भांति सप्रसंग और संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि भूषण द्वारा रचित पद है और इसमें कवि ने वीर रस के माध्यम से ओजस्वी पूर्ण भाषा शैली के माध्यम से कवि भूषण है वो शिवा के शौर्य का वर्णन कर रहा है। तेरी शब्द आपकी ही, और आपकी शब्द किसके लिए आया है? यह है शिवाजी के लिए। किसके लिए आया है? शिवाजी के लिए। भुजाओं पर भूतल को वार है। कवि भूषण कहता है कि हे शिवा आपके, कवि भूषण कहता है कि हे शिवा आपके भुजाओं पर ही, भूतल वाली संसार यानी जिस पर संसार टिका हुआ है, आपकी भुजाओं पर क्या है? संसार का भार है, संसार का सामर्थ्य है। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि आपकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि आप इस संसार की रक्षा मुगलों से कर सकते हैं। आपकी भुजाओं में इतना सामर्थ्य है कि आप वो क्या कर सकते हैं? मुगलों से ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कहीं पे को शेष नाग कहने के लिए, तो इस पृथ्वी पर तो कहने के लिए माना जाता है कि पृथ्वी है वो किस पर टिकी हुई है? शेषनाग, दिक्नाग और हिमाचल है। कहने के लिए तो रक्षक हैं, शेषनाग रक्षक हो गया, दिक्नाग रक्षक हो गया और हिमाचल रक्षक हो गया। 13 अवतार, आपका अवतार लेना, आपके क्या रक्षा का रूप, जग मानी संसार, पोषण करने वाला, और भरण मानी लालन पालन करने वाला। यानी आपके अवतार लेने से ही इस संसार का भरण पोषण होता है और उसके भुजाओं का भार आप पर ही है। कछु करतार को ने, करतार मानी होता है ईश्वर। करतार क्या होता है? ईश्वर। करतार किसको बोलते हैं? ईश्वर। को ने मधि अमल है, यानी आपके आगे ईश्वर की महिमा, आपके आगे ईश्वर की महिमा अमल है, यानी जिस पर क्या है? कोई मोक्ष नहीं है, जिस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य हो गया है कि आप में वो शक्ति है वो ईश्वर में भी नहीं है। आपकी शक्ति के आगे वो ईश्वर की शक्ति है वो भी विचारणीय नहीं है। साही करे सर्जा, शाही करे सर्जा समर्थ शिवराज कवि। कवि कहता है कि आप हर प्रकार से और अपनी प्रजा के रक्षा करने में समर्थ हैं। कवि भूषण कहता है जीवो तेरो ही सफल है, आपका जीवन बिताना ही सफल है, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का उद्देश्य है वो मुगलों से हमारी रक्षा करना है, तो आपका जीवन जीना सफल है। तेरो करबाल करे, करमानी हाथ यानी तलवार, मलेचन को काल यानी आपने आपकी तलवार से ही, और मलेचन का होता है औरंगजेब की सेना, औरंगजेब के सैनिक। मलेचन का होता है औरंगजेब के सैनिक। क्या करते हैं? काल मानी मृत्यु। क्या करते हैं? मृत्यु। यानी अत्याचारी जो मलेचन है, अत्याचारी जो मुगल है, उनका क्या करते हैं? आपकी
आपकी तलवार ने अत्याचारी मुगलों का अंत कर दिया है, उनका काल कर दिया है, उनके लिए आप क्या है, एक मौत, काल रूपी मौत बनकर आ गए हैं। बिन काज होत काल बदनाम है, लेकिन इस धरातल पर तो बिना काम ही और क्या है, बदनाम हो रहा है। कौन? काल, यानी मृत्यु का महाकाल, मृत्यु का देवता, मृत्यु का देवता है वो क्या है, बिना बात ही बदनाम हो रहा है। क्योंकि मृत्यु का देवता का यही काम होता है कि इस पृथ्वी लोक पर लोगों का संहार करना होता है, लेकिन संहार तो वास्तव में आप ही कर रहे हैं, लेकिन बदनाम कौन हो रहा है कि मारने वाला कौन है, मृत्यु देवता है। वो बेवजह से और क्या है, बेकाम, बिना काम, बिन काम के ही क्या हो रहा है, इस धरती पर, इस संसार पर, इस धरातल पर बदनाम हो रहा है। तो देखिएगा मैं इसकी व्याख्या, प्रसंग तो वही है, प्रस्तुत पद हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस के पद से लिया गया है, और इसमें कवि ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है, कवि भूषण कहता है कि हे शिवाजी, आपकी भुजाओं पर ही इस संसार का भार है, अर्थात आपकी भुजाओं में इतना सामर्थ्य है कि आप इस संसार की मुगलों से रक्षा कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति का अर्थ होगा, कहने के लिए तो इस संसार में, इस पृथ्वी तल पर कहने के लिए जो शेष नाग है वो भी रक्षा करता माना जाता है, दिक्नाग है वो भी रक्षक माना जाता है, और हिमाचल भी रक्षक माना जाता है, लेकिन वो सब सामर्थ्य सिर्फ आप में ही दिखाई देता है। आपका अवतार लेना, आपका अवतार लेना, इस यानी आपके अवतार से ही, आपके आने से ही इस संसार का भरण पोषण हो सकता है, इस संसार की रक्षा की जा सकती है। कछु करतार को मदी अमल है, कछु माने कहने के लिए तो सभी लोग क्या मानते हैं, ईश्वर को बड़ा मानते हैं, लेकिन आपका जो शौर्य है वो ईश्वर के शौर्य से भी बढ़कर माना जाता है। आपका शौर्य है वो ईश्वर के शौर्य से भी बढ़कर माना जाता है। शाही तले सर्जा समर्थ शिवराज कवि, कवि कहता है कि आप सरदारों में समर्थ और शिवराज कवि है वो सभी में क्या है, ताकतवर माना जाता है। भूषण कवि भूषण कहता है, जियो तेरो ही सफल है। कवि भूषण कहता है कि हे शिवाजी, आप धन्य हैं कि इस संसार में जन्म लेकर आपने अत्याचारी मुगलों का अंत किया, जिससे आप इस संसार में जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, उसमें आपका ही जीना सफल माना गया है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, मलेच्छन होते हैं अत्याचारी मुगल, जो शिवाजी पर अत्याचार कर रहे थे, शिवाजी की सेना को मार रहे थे। आपकी तलवार ने ही अत्याचारी मुगलों का क्या किया है, काल क्या है, अंत क्या, काल है मृत्यु। आपकी तलवार ने ही मुगल सैनिकों को काट डाला है। बिन काज, बिना काम ही क्या है, मृत्यु के देवता बदनाम हो रहे। संसार ये सोच रहा है कि मृत्यु लोग के देवता है, वो लोगों के प्राण हर रहे हैं, इस धरातल पर प्राण रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्राण लेने वाला मृत्यु का देवता न होकर कौन हो रहा है, शिवाजी हो रहा है। तो ये तो इसके क्या हो गए, व्याख्यान हो गए। अगला जो पद आता है वो आता है विशेष का। तो विशेष में हमें 3 टॉपिक्स दे रहे होंगे। प्रस्तुत पद में कवि भूषण ने ओज रस और ओज का गुण और वीर रस के माध्यम से शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है, और कई जगह हमें शब्दों की प्रकावटी के कारण अलंकार देखने को मिलता है। और तीसरा बिंदु देखेंगे हम इसमें, कवि ने शिवाजी के शौर्यपूर्ण वर्णन किया है और संसार का रक्षक शिवा को माना गया है। अगला इसी क्रम में हमारे 3 पद हो गए विश्व के। अगले जो 2 पद बचेंगे उनका अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे। थैंक्स।